हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक 2.44। इस श्लोक में भगवान जो पिछले श्लोक में हमने बात की कि लोग निष्काम भक्ति की बजाय सकाम कर्मों में, सकाम पूजा पाठ में, जिससे कुछ अच्छा जन्म, कुछ प्रॉफिट हो सके, ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी के कंटिन्यूशन में एक और महत्वपूर्ण श्लोक है 2.44। इसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग का मतलब होता है बस खाना पीना। इंद्रिय हो गई जैसे हमारी आँख, है ना, हर समय कुछ अच्छा देखने की कोशिश करना, नाक परफ्यूम वगैरह लगा के सूंघने की कोशिश करना, जीभ, ये तो सबसे ही खतरनाक है। फिर स्किन, स्किन के ऊपर भी आप समझते हो लोग कितने तरह की अपनी वो करते हैं, और इसमें दूसरे जो है जेंडर के साथ रिलेशनशिप्स भी इसी में आ जाता है। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य, अब इसी में समझ लो जैसे बहुत बड़े बड़े मकान, गाड़ियाँ और इस तरह की इन चीज़ों के प्रति अत्यधिक आसक्त, देखो, अच्छा रोटी खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा नहा धो के साफ सुथरा रहना, अच्छी गाड़ी चलाना, अच्छे मकान में रहना, ये कोई पाप नहीं है। अज्ञान समझने की कोशिश करना, नहीं तो बहुत सारे लोग भगवत गीता को जल्दीबाजी में समझकर ये कहते हैं कि भाई यहाँ तो ये लिखा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भूखे रहो। ऐसा नहीं है। या गरीब कुटिया में रहो, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त, पहले तो आसक्त शब्द ही खराब है। आसक्त का मतलब होता है उसी में बहुत गहन, प्रगाढ़ जिसको बोलेंगे ना, बहुत गहन उसकी इच्छा। तो आसक्त ही अगर भगवान लिख देते तो भी बहुत था। लेकिन भगवान क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं? अत्यधिक आसक्त, यानी आसक्त में भी अत्यधिक आसक्त, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंद्रिय भोग, भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त। जैसे मैंने पिछले श्लोक में भी चर्चा की, बस यही जीवन है। जिनको ये लगता है बस खा लो पी लो मौज कर लो, फिर अगला दिन नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा? बात तो हो गई ना कि जीवन हमेशा रहेगा। तो ये सोच कि अगला दिन नहीं आएगा, है ना, कल मत करो, आज जो ऐश कर सकते हो कर लो, ऐसा व्यक्ति जो ये सोच रखता है ना कल नहीं होगा आज ही ऐश कर लो, वो कभी त्याग नहीं कर सकता, वो तपस्या नहीं कर सकता, वो व्रत नहीं कर सकता। उसको लगेगा भाई कल तो जीवन है नहीं, या आज लास्ट डे ऑफ माई लाइफ है तो आज इसको एंजॉय कर लूँ। ये चीज़, ये सोच गलत है। यही हमें इंद्रिय भोग की तरफ लेके जाती है कि जो ऐश कर सकते हो कर लो, गलत है। सो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से, ऐसी वस्तुओं से फिर क्या होता है? मोहग्रस्त हो जाते हैं, मोहग्रस्त, मोहित हो जाते हैं। मोहित होने से क्या होता है? हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमारे बुद्धि पर मन का कब्जा हो जाता है। और मन तो हमेशा उल्टी सीधी चीज़ें ही करता है। बुद्धि उसको टोकती है, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होगा। हम ये भी बात कर चुके हैं कि ऐसी कोई हरकत हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे सम्मान को ठेस पहुँचे। सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसा अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमारा मन इतना बदमाश है, दुश्मन है हमारा, कि हमारी सही जो बुद्धि होती है उसको भी दबा देता है। अगर हमें इधर उधर से कोई अच्छी सलाह मिल रही होती है उसको भी दबा देता है। इतना बदमाश है ये मन, और मोहित हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं से फिर वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, और फिर उनका मन जो है ना, वो भगवान के प्रति भक्ति का कभी दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी वो ऐसे लोग भक्ति करने की कोशिश भी करें तो हिल जाते हैं, थोड़ा बहुत किया फिर इधर उधर हो गए, टिक नहीं पाएंगे उस पर। मन तो उनका इंद्रिय भोग में ही है, मन तो उनका भौतिक ऐश्वर्य में है, इन्हीं चीज़ों में फिर वो लग जाते हैं। फिर वो भगवान की भक्ति के प्रति जो दृढ़ निश्चय है, देखो भगवान कितने अच्छे शब्द यूज़ करते हैं। आसक्त से पहले अत्यधिक आसक्त की बात कर रहे हैं। इसी तरह से भक्ति के लिए सिर्फ निश्चय से काम नहीं चलेगा, भक्ति के लिए चाहिए दृढ़ निश्चय। वो कह रहे हैं भगवान, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि इतने आराम से भक्ति नहीं होती। 45। अब भगवान बता रहे हैं कि वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण,
रजोगुण और तमोगुण। अब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सतोगुण कौन होता है? सतोगुण होता है बिल्कुल शांत भाव का व्यक्ति, ऐसे समझ लो, जो सदा सच बोलता है, किसी का बुरा नहीं करता, शांत भाव का व्यक्ति। फिलहाल इतना ब्रीफ में समझ लो, वो सतोगुणी हो गया। और प्रकृति का भी ये गुण सतोगुणी गुण है। रजोगुण क्या हो गया? जैसे माना कोई बहुत पैशनेट, इस काम को जरूर करना है, किसी भी चीज़ में जरूर से ज़्यादा ताकत लगाना, हासिल करने की कोशिश करना, एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट करना, एग्रेशन। और तमोगुणी हो गया नेगेटिव आदमी, जो मान लेते हैं दारू पीता है, दुनिया भर की उसमें बुरी आदतें हैं, आलसी एक नंबर का, झगड़ालू, बदतमीज़, ये तामसी हो गया। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर सतोगुण तो बेस्ट है। जहाँ कहीं भी भगवत गीता में सतोगुण की एक्सप्लेनेशन आएगी आपको लगेगा वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, हो सकता है उससे अच्छा है भक्त बनना। एक्चुअली भक्ति शुद्ध सतोगुण है। इसके बारे में भगवत गीता में इन 3 गुणों के बारे में बार बार आएगा, अगले चैप्टर्स में भी आएगा, तब और चर्चा करेंगे। अभी इसको ऐसे समझ लो कि आज की तारीख में, मैं अपनी बात भी करूं, हम तामसी गुण में और रजोगुण में ज़्यादा हैं। या तो हम आलसी झगड़ालू टाइप हैं, या फिर हम बहुत पैशनेट हैं, हमें बस हर समय लगता है कि हम किसी तरह से धन और स्त्री को पालें, पोजीशन को पालें, पावर को पालें। ये रजोगुणी व्यक्ति है। सतोगुणी व्यक्ति जो है शांत स्वभाव, जैसे मैंने कहा, आराम से जीवन जीना, संतोषी जीवन जीना, है ना, एक मृदु व्यवहार रखना, नियमित साधारण खाना खाना, टाइम से सोना, टाइम से जागना, ये सतोगुणी व्यक्ति है। अभी इससे भी ऊपर जाके हमें निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी है, वो है शुद्ध सतोगुण। इसीलिए यहाँ पर भगवान ने कहा है, वेदों में 3 गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन आप इन तीनों से ऊपर उठो, यानी सत्वगुण से भी धीरे धीरे और अपग्रेड करो अपने आप को। समस्त द्वैत और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ये लाइन थोड़ा समझने के लिए है, डिस्कस करने के लिए है। समस्त द्वैत, द्वैत क्या होता है? द्वैत होता है द्वंद्व, जहाँ 2 हिस्से हैं किसी भी चीज़ के। जैसे सुख है तो दुख है, इसी को अगर हम पकड़ के समझ लें तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो। ये जो सुख और दुख का उतार चढ़ाव है, इसको सहना सीखना होगा। अच्छा बुरा, झूठा सच्चा, ये सब द्वैत है। आपको इससे ऊपर आना है। फिर हर समय लाभ की चिंता, सुरक्षा की चिंता, बड़े बड़े घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, अपनी बहुत बेटर हेल्थ इसीलिए बनाते हैं ना, क्योंकि हमें हर समय ये रहता है कहीं ये कल को डिटीरियरेट ना हो जाए। लेट्स ट्राई एंड मेक इट बेटर एंड बेटर, इसको ज़्यादा अच्छे से अच्छा करें। मैं फिर बार बार बोलूँगा, इसको अच्छा करना, ठीक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर समय उसी चिंता में मग्न रहना, दैट इज़ नॉट फेयर। बस मैं ये कह रहा हूँ। तो लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। ठीक है ना? आत्मपरायण का मतलब क्या हो गया? अपनी आत्मा में स्थित हो। आत्मा में स्थित का क्या मतलब हो गया? बेसिकली कि भगवान की भक्ति में लगो। इन ब्रीफ मैंने सीधा टू द पॉइंट इसका आंसर बता दिया। आत्मपरायण, अब मैं कहूँ आत्मा में स्थित रहो तो क्या फ़ायदा उस बात का? उसका अल्टीमेटली जिस भगवान ने हमें बनाया है उसके बारे में सोचो, उसने हमें क्या जीवन का लक्ष्य दिया है उसके बारे में सोचो और उसी दिशा में कुछ काम करो। दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना, इस दुनिया में शायद कुछ और लोग भी आपकी तरह इस भगवत गीता को पढ़ना समझना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि वो उनको पसंद आएगी नहीं आएगी। किसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्राइवेटली ये वीडियो प्लीज़ उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, शायद उनको भी अच्छी लगे और वो भी भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित हों। विनम्र निवेदन है आपसे, प्लीज़ फॉरवर्ड करें। हरे कृष्णा।